हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। काव्य शास्त्रीय ग्रंथों में काव्य प्रकाश मम्मट विरचित जिसको हम पढ़ रहे हैं और 10 उल्लासों में निबद्ध काव्य प्रकाश काव्य शास्त्रीय परंपरा में एक अलौकिक साहित्य कह सकते हैं। और इसी काव्य प्रकाश की पिछली क्लासों में हमने जो देखा था वह शब्द के भेद हैं, अर्थ के भेद हैं। इसके बाद अभिहितान्वयवाद, अन्वित अभिधानवाद, इस चीज को देखा था। इसके बाद जो वाचक शब्द है ना, उस वाचक शब्द के बारे में देखा था और उस वाचक शब्द के लिए संकेत ग्रहण जो है, उस संकेत ग्रहण की प्रक्रिया को हमने देखा था कि अवापोद्वाप किसको कहते हैं। इसके बाद संकेत ग्रहण जाति गुण द्रव्य, जाति गुण क्रिया यदृच्छा, इन चार में होता है। मीमांसक क्या मानते हैं, नैयायिक क्या मानते हैं, बौद्ध जो है तद्वान अपोह, एक दो शब्द दिए गए थे, तद्वान और अपोह। अपोह का मतलब था जो बौद्ध है वह अपोह में के अंतर्गत संकेत ग्रहण को मानते हैं। अतद व्यावृत्ति इति अपोह, अर्थात अतद व्यावृत्ति जो है उसी का नाम अपोह कहा गया है और बौद्ध जो है वह उसमें संकेत ग्रहण को मानते हैं। और तद्वान माने जाति विशिष्ट व्यक्ति में जो है वह नैयायिक जो है वह संकेत ग्रहण को मानते हैं। ये सारी जो चीजें हैं हमने फिर जाति गुण क्रिया और यदृच्छा जो है इनकी डेफिनेशन जो है उसको डेफिनेशन को भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आज इसी सिलसिले में शब्द को हमने देख लिया, वाचक शब्द को देख लिया है। अब उस वाचक शब्द का अर्थ जो होता है वह कहलाता है वाच्यार्थ। क्या कहलाता है? और वाच्यार्थ, और वाच्यार्थ का ही अपर नाम जो है वह कह सकते हैं मुख्यार्थ। ठीक है, तो उस मुख्यार्थ का बोध कराने वाली जो शक्ति है उस शक्ति की बात आज करेंगे और उस शक्ति का नाम है अभिधा शक्ति। क्या नाम है? अभिधा शक्ति। देखिए, परीक्षा में काव्य प्रकार से जो प्रश्न आते हैं वो एक चीज देखी गई है कि जो वृत्तियां हैं उन वृत्तियों में से प्रश्नों को पूछा जाता है। हिंदी की डेफिनेशन जो मैं बताता हूं वो कहीं से पूछी नहीं जाएंगी, सिर्फ आपको इस रीजन से बताया जाता है कि ताकि वो चीज आपके समझ में आ जाए। अब अभिधा वृत्ति जो है या अभिधा शक्ति है उसकी परिभाषा क्या है? तो कहा गया है समुख्यो अर्थ मुख्य अर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोस्या भिदोच्यते। स मुख्यो अर्थस तत्र मुख्यो व्यापारोस्याभिधोच्यते। ये जो है वह अभिधा शक्ति की परिभाषा है या अभिधा शक्ति का लक्षण है। ठीक है, फिर इसकी वृत्ति जो है उस वृत्ति में क्या लिखा गया है? स इति सांकेतित अर्थ। क्या? स इति साक्षात सांकेतित अर्थ अस्य इति शब्दस्य, है ना। ये इसकी वृत्ति में ऐसा लिखा हुआ है, स इति साक्षात सांकेतितः अस्य इति शब्दस्य। इतना जो है सो है इसकी वृत्ति में लिखा हुआ। अब इन दोनों का अर्थ क्या होगा उसको हम देखते हैं। स मुख्यो अर्थ, स माने जो स का अर्थ है साक्षात संकेतित अर्थ। जिस साक्षात संकेतित अर्थ के बारे में हमने इसकी पिछली क्लास में पढ़ा था वह जाति गुण क्रिया और यदृच्छा रूप में 4 प्रकार का साक्षात संकेतित अर्थ कहा गया था। वह साक्षात संकेतित अर्थ मुख्यो अर्थ, वह मुख्य अर्थ कहा गया या मुख्यार्थ कहा गया है। याद रखना कि साक्षात संकेतित अर्थ को क्या कहते हैं? साक्षात संकेतित अर्थ को मुख्यार्थ कहा गया है ना। और मुख्यार्थ का ही अपर नाम जो है वह क्या है? वाच्यार्थ है। क्या है? वाच्यार्थ। तो उसी का यहां पर अर्थ बता रहे हैं कि स माने स इति साक्षात संकेतित अर्थ।
वह साक्षात सांकेतिक अर्थ मुख्यो अर्थ, मुख्यार्थ कहा गया है। तत्र मुख्यो व्यापारो अस्य अभिधा उच्यते, अर्थात तत्र माने वहां पर मुख्यार्थ का व्यापार का बोध करवाने वाला जो अस्य माने शब्द है ना, मुख्यार्थ का बाद है ना, मुख्यार्थ का व्यापार का या मुख्यार्थ की प्रतीति कराने वाला शब्द का जो व्यापार है वह अभिधा उच्यते, अभिधा शब्द शक्ति कही गई है। ये इसका सिंपल सा अर्थ हो गया। एक बार फिर से देखें, स का अर्थ है साक्षात संकेतित अर्थ। अगर यहां पर ऐसा पूछ ले स मुख्यो अर्थस् तत्र मुख्य व्यापारोस्य अभिधोच्यते इत्यत्र सत सपदेन किम अभिप्रेतम, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि स इति पदेन साक्षात संकेतित अर्थ, ठीक है। अस्य पदस्य किम अर्थ, तो अस्य पदस्य शब्दस्य, है ना, ये भी पूछा जा सकता है अस्य पदस्य किम अर्थ, ये पूरा लिख करके, तो वहां पर शब्दस्य, अर्थस्य, शब्दार्थस्य, है ना, या फिर अभिप्रेतार्थस्य, ये चार ऑप्शन हो गए। तो आपको तब वहां पता होना चाहिए कि वहां पर जो है वह शब्दस्य आता है या इसका अर्थ जो शब्द की है, ठीक है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि जो स माने जो साक्षात सांकेतिक अर्थ है, उस साक्षात सांकेतिक अर्थ को मुख्यार्थ कहा गया है, और उस मुख्यार्थ के व्यापार की प्रतीति कराने वाला जो शब्द है वह अभिधा कहा गया है ना। मुख्यार्थ के व्यापार का बोध करवाने वाले जो शब्द हैं, है ना, वह शब्द जो है वह अभिधा उच्यते, अभिधा शक्ति कहलाती है। इसका अर्थ लिखें, साक्षात सांकेतिक अर्थ साक्षात सांकेतिक अर्थ को मुख्यार्थ कहते हैं। साक्षात सांकेतिक अर्थ को मुख्यार्थ कहते हैं। उस मुख्यार्थ के बोधक शब्दों का व्यापार, उस मुख्यार्थ के बोधक शब्दों का व्यापार अभिधा उच्यते, अभिधा कही गई है। क्या कही गई है? अभिधा शब्द शक्ति कही गई है। क्लियर। और मुख्यार्थ का ही अपर नाम क्या है? तो मुख्यार्थ का ही अपर नाम जो है वह वाच्यार्थ है। क्लियर। तो ये जो है वह अभिधा शब्द शक्ति जो थी उसकी डेफिनेशन हमने देख ली। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, वह शब्द शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है वह लक्षणा शब्द शक्ति में से पूछे जाते हैं, है ना। इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति को बहुत अच्छी तरह से आपको देखना है। इसकी डेफिनेशन जो है कारिका जो है वह दी गई है, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़िथो अथ प्रयोजनात् मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्योर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणारूपिता क्रिया। सा लक्षणारोपिता क्रिया। क्लियर। अब सबसे पहली बात, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात्, आरोपिता क्रिया का ये परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आरोपित क्रिया कौन सी है? तो आरोपित क्रिया जो है वह लक्षणा कही गई है। कौन सी कही गई है? लक्षणा कही गई है। सबसे को पहला क्वेश्चन यहां से बनता है और वो चीज क्लियर हो गई कि आरोपित क्रिया जो है वह उसका नाम कौन सी शब्द शक्ति है? तो आरोपित क्रिया जो है उस शब्द शक्ति का नाम लक्षणा शब्द शक्ति है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो कहा गया है मुख्यार्थ बाधे,
अर्थात मुख्यार्थ का बाद होने पर तद योगे, अर्थात उस तत् माने उस मुख्यार्थ के योग होने पर, अथवा रूढ़ी अथ प्रयोजनात्, अर्थात रूढ़ या प्रयोजन के कारण यत अन्यो अर्थ लक्ष्यते, अर्थात जो मुख्यार्थ से भिन्न अन्य अर्थ लक्षित होता है या अन्य अर्थ प्रतीत होता है, सा वह आरोपित क्रिया लक्षणा उच्यते, वह आरोपित क्रिया जो है वह लक्षणा कही गई है। इसको आरोपित क्रिया इसलिए कहा गया है क्योंकि मुख्यार्थ जो है वह अपने मुख्य अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ को धारण करता है ना, अन्य अर्थ को आरोपित करता है, इसलिए इस क्रिया का, इस लक्षणा का नाम जो है वह आरोपित क्रिया है ना। जैसे गंगायाम घोषः, ये एक वाक्य है, तो इसमें गंगा जो शब्द है उसका मुख्य अर्थ जो है वह ये है कि जल प्रवाह में घर है, लेकिन ये मुख्य अर्थ है, लेकिन मुख्य अर्थ जो है वह अपने अर्थ को छोड़ करके वह तट रूप अर्थ को आरोपित करता है स्वयं पे, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति जो है उसको आरोपित क्रिया कहा गया है। क्लियर यहां तक? चलिए अब इसको और देखते हैं अपन। इसका अर्थ यह है कि सिंपल सी बात है कि मुख्यार्थ का बाद होने पर, मुख्यार्थ का योग होने पर रूढ़ी अथवा प्रयोजन के द्वारा जो अन्य मुख्यार्थ से भिन्न अन्य अर्थ जो है, अर्थात लक्ष्यार्थ जो है ना, वाच्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ जहां पर प्रतीत होता है, वह जो है आरोपित क्रिया लक्षणा उच्यते, वह आरोपित क्रिया लक्षणा कही गई है। अब देखिए लक्षणा जो है उस लक्षणा के 3 हेतु कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? लक्षणा शब्द शक्ति के 3 हेतु, और तीनों हेतु जो है वह लक्षणा के उदाहरणों में घटित होंगे, है ना। तीनों समुदित रूप से लक्षणा के हेतु कहे गए हैं। ऐसा नहीं हो कि मुख्यार्थ योग होगा या मुख्यार्थ दोनों में से एक होगा, ऐसा नहीं होता। जैसे कौन कौन से 3 हेतु हैं? तो पहला तो हो गया मुख्यार्थ बाध, दूसरा जो है वह इसका हेतु हो गया, वह हो गया मुख्यार्थ योग, तीसरा जो है वह इसका हो गया हेतु रूढ़ी या फिर है वह हो गया प्रयोजन। इन 3 हेतुओं के आधार पर हम किसी भी उदाहरण में यह कह सकते हैं कि ये तीनों हेतु अगर घटित हो रहे हैं तो यह लक्षणा का उदाहरण कहा गया है। क्लियर? जैसे यहां पर गंगायाम घोष एक उदाहरण लेते हैं जो कि लक्षणा का उदाहरण है, और उसका उदाहरण का नाम है वह है गंगायाम घोष। अब यहां पर गंगायाम घोष ये लक्षणा का उदाहरण है। इस लक्षणा के उदाहरण में ये 3 हेतु, मुख्यार्थ बाध है, मुख्यार्थ योग है, रूढ़ी और प्रयोजन, ये 3 हेतु किस प्रकार से घटित होते हैं इसको हम देखते हैं। तो देखिए गंगा पद जो है, उस गंगा पद का अर्थ जो होता है वह होता है जल प्रवाह, ये मुख्यार्थ है। वाच्यार्थ है अर्थात जल प्रवाह के अंदर घोष है, ये इसका जो है वह मुख्यार्थ है। लेकिन लक्षणा में इस मुख्यार्थ का बाद होकर के इस गंगा पद का जो अर्थ है वह क्या लिया जाता है? तो वह लिया जाता है तट रूपी अर्थ, है तटाद्य अर्थ जिसको कहते हैं। तो यहां पर जो है गंगायाम घोष, तो यहां पर जो गंगा है उस गंगा का मुख्यार्थ है ना। मुख्यार्थ क्या है? वह है जल प्रवाह, है ना। तो उस जल प्रवाह जो मुख्यार्थ है, उस मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है, उस मुख्यार्थ का बाद हो रहा है पहला। ठीक है, मुख्यार्थ के बाद होने पर मुख्यार्थ से संबंधित, है ना, मुख्यार्थ से संबंधित सामीप्यादि हेतुओं के आधार पर अन्य अर्थ लिया जाता है ना। क्योंकि मुख्यार्थ का बाद हुआ तो मुख्यार्थ का बाद होने पर उससे संबंधित कोई अन्य अर्थ का ग्रहण किया जाता है, और अन्य अर्थ का ग्रहण जो है वह सामीप्यादि के आधार पर लिया जाता है,
और मुख्यार्थ के बाद होने पर गंगायाम घोषः, इस वाक्य में जो गंगा है उस गंगा शब्द का जो अर्थ है वह लिया जाता है तट, तटादि अर्थ, है ना। क्या लिया जाता है? तटादि अर्थ। तो ये मुख्यार्थ योग हो गया। तो मुख्यार्थ योग का आधार क्या है? सामीप्यादि जो हेतु हैं उनके आधार पर गंगा शब्द का तटादि अर्थ लिया गया। तो ये मुख्यार्थ योग हो गया। रूढ़ी अथवा प्रयोजन, अब गंगायाम घोषः, इसमें रूढ़ी तो होगा नहीं, प्रयोजन जो है उस प्रयोजन के आधार पर, अर्थात प्रयोजन के आधार पर, प्रयोजन क्या है कि गंगा के तट पर, गंगा का अर्थ जो है वह गंगा का तट ही क्यों रहे, पुल आदि या कोई अन्य अर्थ भी तो ले सकते हैं, लेकिन गंगा का तट इसलिए लिया गया है क्योंकि शीतत्व और पावनत्व रूपी प्रयोजन जो है, शीतलत्व अर्थात ठंडी ठंडी हवाओं का आना आदि, जो शीतलत्व और पावनत्व रूपी जो प्रयोजन है उस प्रयोजन की सिद्धि या प्रयोजन की प्रतीति जो है वह गंगा का अर्थ तट लेंगे तभी उस प्रयोजन की प्रतीति या उस प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए उस पावनत्व और शीतलत्व की प्रयोजन, पावनत्व और शीतलत्व प्रयोजन की प्रतीति या सिद्धि के लिए जो है वह गंगा का तट अर्थ लिया जाता है। ठीक है, यहां प्रयोजन में शीतलत्व और पावनत्व की प्रतीति, शीतलत्व एवं पावनत्वादि की प्रतीति। ठीक है, तो ये इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए गंगा जो शब्द है उस गंगा का अर्थ जो है वह तट लिया जाता है। यहां सब तक क्लियर हो गया। लक्षणा शब्द शक्ति के 3 हेतु, एक एक चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। याद रखना, लक्षणा शब्द शक्ति से निश्चित प्रश्न पूछा जाएगा और शब्द शक्ति में से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित पूछे जाते हैं, क्योंकि कह सकते हैं काव्य प्रकाश में जो लक्षण शब्द शक्तियां हैं वह एक उस काव्य प्रकाश की आत्मा के तौर पे हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से आप देखिएगा। क्लियर? लक्षणा शब्द शक्ति के 3 हेतु, मुख्यार्थवाद, मुख्यार्थ योग, रूढ़ी अथवा प्रयोजन, और ये तीनों हेतु गंगायाम घोषा जो उदाहरण था उसमें किस प्रकार से घटित हो रहे हैं उसको हमने यहां पर देख लिया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब जो बात करते हैं वह करते हैं कि रूढ़ी, 3 हेतुओं में तीसरा हेतु था रूढ़ी और प्रयोजन। तो रूढ़ी और प्रयोजन के लिए काव्य प्रकाश जो है उसमें 2 उदाहरण दिए गए हैं। एक तो रूढ़ी लक्षणा है ना, और दूसरा जो इसका उदाहरण था वो उस लक्षणा का नाम है प्रयोजनवती लक्षणा। इन दोनों के उदाहरण जो है वह आपको पता होना चाहिए। रूढ़ी लक्षणा जो है उसका उदाहरण है कर्मणि कुशलः। क्या है? कर्मणि कुशलः, और ये है वह काव्य प्रकाश में उदाहरण दिए गए हैं। प्रयोजनवती लक्षणा का जो उदाहरण इन्होंने दिया है वह दिया है गंगायाम घोषः। गंगायाम घोषः। अब कर्मणि कुशल जो है उस कर्मणि कुशल में जो उदाहरण है वह अपने मुख्य अर्थ को छोड़ करके अमुख्य अर्थ है ना, अर्थात अन्य अर्थ में किस प्रकार से लक्षित होता है, और वह रूढ़ी लक्षणा का उदाहरण हो गया, उसकी बात करते हैं। तो कर्मणि कुशल, कुशल शब्द की जब व्युत्पत्ति हम देखते हैं तो उसकी व्युत्पत्ति होती है कि कुशान, कुशान दर्भान लाति आदत्ति इति कुशलः। कुशान दर्भान लाति आदत्ति, लाति आदत्ते इति कुशलः, ये इसकी व्युत्पत्ति होती है कुशल शब्द की। अर्थात कुशों को, जो कुशो या दर्भो है ना, दर्भ माने घास जो होता है, या उसी का नाम अपर नाम है कुश। तो कुशों या दर्भों को जो लाने वाला है
वह अर्थ होता है कुशल का, है ना। लेकिन वर्तमान में जो कुशल शब्द है वह अपने मुख्य अर्थ जो है वह उस मुख्य अर्थ अर्थात कुशों को लाने वाला इस मुख्य अर्थ का त्याग करके वह किस अर्थ में रूढ़ या प्रसिद्ध हो गया है। रूढ़ का मतलब होता है वह होता है प्रसिद्ध। तो कुश को लाने वाला वह कुशल शब्द है, वह कुश को लाने या दर्भ को लाने वाला इस अर्थ में प्रसिद्ध था, इस अर्थ में था। लेकिन वह वर्तमान में किस अर्थ में अपने मुख्यार्थ को छोड़ करके अपने मुख्य अर्थ को छोड़ करके अमुख्य अर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया और वह कुशल शब्द है वह चतुर या निपुण अर्थ में प्रसिद्ध हो गया। किसमें प्रसिद्ध हो गया? चतुर या निपुण अर्थ में प्रसिद्ध हो गया। और क्यों हुआ? क्योंकि जिस प्रकार से दर्भ को लाने के लिए क्या है कि बहुत चातुर्यता की जरूरत होती थी, है ना, क्योंकि उसमें कांटे वगैरह बहुत होते थे। तो दर्भ को लाने के लिए जिस प्रकार चातुर्यता की जरूरत होती थी उसी प्रकार से कर्म को करने के लिए व्यक्ति चतुर या निपुण होना चाहिए, तभी वह काम को कर सकता है। तो इन दोनों में अर्थों के सामीप्यता के कारण जो कुशल शब्द है जिसकी व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ यह निकलता है कि जो कुशों को जो दर्भों को लाने वाला है उस अर्थ जो मुख्य अर्थ था वह अप्रसिद्ध होकर के उसका रूढ़ अर्थ जो है वह रूढ़ अर्थ किस रूप में प्रसिद्ध हो गया? वह चतुर या निपुण अर्थ में प्रसिद्ध हो गया। तो ये जो कर्मणि कुशल जो अर्थ उदाहरण है वह रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रूढ़ि लक्षणा का। अब प्रयोजनवती लक्षणा की बात करते हैं तो प्रयोजनवती लक्षणा जो है वह कही गई है गंगायाम घोषः। अब गंगायाम घोषः इस गंगा पद का मुख्य अर्थ क्या है? तो गंगा शब्द का मुख्य अर्थ है वह है जल प्रवाह, जल प्रवाह में घर होना। लेकिन जल प्रवाह में घर जो है वह असंभव है, इसलिए उस असंभव बात के लिए संभव करना अर्थात उस जल प्रवाह का असंभव होने से उसका जो तट रूपी अर्थ जो है गंगा का तट, उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए इस गंगा जो शब्द है उस गंगा का अर्थ जो है वह तट अर्थ लिया जाता है। और उस तट अर्थ की प्रयोजन की सिद्धि का आधार क्या है? तो शीतलत्व और पावनत्व जो है उसकी प्रतीति जो है वह तटादि जो अर्थ है ना, उस शीतलत्व और पावनत्व जो हेतुएं हैं उन हेतुओं की सिद्धि के लिए जो गंगा शब्द है उस गंगा का अर्थ जो है वह तट लिया जाता है। क्या लिया जाता है? वह तट लिया जाता है। तो ये प्रयोजन रूपी प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है गंगायाम घोषः। ठीक है। और यहां पर जो है वह मुख्य अर्थ जो है वह अमुख्य अर्थ के रूप में लक्षित हो रहा है। और ये सारे जो उदाहरण है वह लक्षणा के रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा के उदाहरण है। क्लियर यहां तक? चलिए अब बात करते हैं इनके भेदों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो लक्षणा है उस लक्षणा के दो भेद कहे गए हैं और वह है उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। क्या कहा गया है? उपादान लक्षणा और दूसरा है लक्षण लक्षणा। तो उसके उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा की डेफिनेशन देखते हैं। उपादान लक्षणा एवं लक्षण लक्षणा। स्वसिद्धे पराक्षेप परार्थम स्वसमर्पणम, है ना। इसकी डेफिनेशन कारिका दी गई है स्वसिद्धे पराक्षेप परार्थम स्वसमर्पणम। स्वसिद्धे पराक्षेप परार्थम स्वसमर्पणम। इसके बाद है वह है उपादानम लक्षणम, उपादानम लक्षणम चेतयुक्ता शुद्धेव सा
शुद्धेव साद्विता। ये उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा दो इनकी डेफिनेशन दी गई है। स्वसिद्धये पराक्षेपः, इसकी उपादान लक्षणा की अपन डेफिनेशन यहां पर देखते हैं। उपादान लक्षणा स्वसिद्धये पर आक्षेपः, अर्थात जब वाक्य में जो शब्द है वह अपने शब्द जो है वह अपने अन्वय की सिद्धि के लिए पर आक्षेपः, दूसरे शब्द के अर्थ का आक्षेप कर लेता है, ग्रहण कर लेता है और स्वयं भी बना रहता है ना। दूसरे शब्द के अर्थ का तो ग्रहण करता ही है और साथ में स्वयं भी बना रहता है, उसको तो कहते हैं उपादान लक्षणा। उसको क्या कहते हैं? उपादान लक्षणा। इसकी डेफिनेशन लिख लें, जहां पर शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का आक्षेप कर लेता है, दूसरे अर्थ का आक्षेप कर लेता है तथा स्वयं अपने अर्थ को भी बनाए रखता है, तथा स्वयं अपने अर्थ को भी बनाए रखता है, वह उपादान लक्षणा कहलाता है। वह उपादान लक्षणा कहलाती है। क्लियर? ये तो हो गया उपादान लक्षणा की बात की। उपादान लक्षणा में क्या होता है कि जो शब्द है ना, शब्द अपने अन्वय की स्वसिद्धये पर आक्षेपः उपादानम, अपने जो शब्द है वह अपने अन्वय की सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का आक्षेप तो कर लेता है और स्वयं भी बना रहता है, उसको तो कहते हैं उपादान लक्षणा। परार्थम स्वसमर्पणम लक्षणा, है ना। अब लक्षण लक्षणा की बात करते हैं तो लक्षण लक्षणा की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन यह है कि जहां पर शब्द दूसरे के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ को त्याग कर देता है, अपने अर्थ का त्याग कर देता है, वह कहलाती है लक्षण लक्षणा। क्या कहलाती है? लक्षण लक्षणा। उसकी डेफिनेशन भी दिखते हैं। लक्षण लक्षणा, जहां पर शब्द वाक्य में अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है, अपने अर्थ का त्याग कर देता है, उसे लक्षण लक्षणा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लक्षण लक्षणा कहते हैं। क्लियर? जहां पर शब्द जो है वह वाक्य में अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए उपादान लक्षणा में क्या था कि अपने अन्वय की सिद्धि के लिए दूसरे के अर्थ का आक्षेप तो करता ही है और स्वयं भी बना रहता है, लेकिन लक्षण लक्षणा में इसका जस्ट अपोजिट है। मतलब
दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है, और उसे जो है वह लक्षण लक्षणा कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं उसे? लक्षण लक्षणा। अर्थात उपादान लक्षणा जो है वह पहले स्वयं का भला करती है और स्वयं के भले करने के लिए दूसरे की वह सहायता भी ले लेती है और स्वयं के द्वारा जितना हो सकता है उतना भी करती है। और लक्षण लक्षणा क्या करती है कि वह खुद का भला तो पहले नहीं हो तो चलेगा, वह किसी दूसरे शब्द के अर्थ का भला जो है, अर्थात उसकी हेल्प पहले कर देती, तेरे अन्वय के तेरे अर्थ की सिद्धि पहले हो जाए, है ना? वही बात यहां पर है। और जहां ये दोनों है स्वसिद्धे पराक्षेप, स्वसिद्धे पराक्षेप, परार्थम स्वसमर्पणम, उपादानम लक्षणम चेत, है ना? ये दोनों भेद हो गए। अब ये जो दोनों भेद हैं, वह जो कारिका थी उसमें हमने देखा था कि शुद्धेव साद्विधा, जो शुद्धा लक्षणा है ना, उस शुद्धा लक्षणा के ही उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा दो भेद होते हैं। गौणी लक्षणा जो है उसके उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा भेद नहीं होते हैं। जब हम तेन लक्षणा षड्विधा, ये आगे एक कारिका आएगी, उसको हम जब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि लक्षणा के भेद मम्मट ने किस प्रकार से 6 प्रकार के माने हैं, और ये उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा वह शुद्धा के ही किस प्रकार से होते हैं। चलिए यहां तक क्लियर हो गया उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, ठीक है। अब इनके उदाहरणों की अपन बात करते हैं, अब इनके उदाहरणों की बात करते हैं। तो उदाहरण जो है, सबसे पहला जो है उपादान लक्षणा की बात करते हैं। उपादान लक्षणा का जो उदाहरण है वह है कुंता प्रविशन्ति। क्या है? कुंता प्रविशन्ति। ये तो जो उदाहरण हो गया वह उपादान लक्षणा का हो गया। लक्षण लक्षणा जो है, उस लक्षण लक्षणा का उदाहरण हो गया गंगायाम घोषः। लक्षण लक्षणा का उदाहरण हो गया गंगायाम घोषः। क्लियर? अब उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, इनमें उदाहरण तो ये हो गए कि ये इनके उदाहरण है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना कि इसमें उपादान लक्षणा क्यों है, लक्षण लक्षणा क्यों है। तो सबसे पहला जो है वह है कुंता प्रविशन्ति। उपादान लक्षणा की परिभाषा हमने पढ़ी थी, तब क्या पढ़ी थी? स्वसिद्धये पराक्षेप, अपने अर्थ के वाक्य में अपने अन्वय की सिद्धि के लिए दूसरे शब्द के अर्थ का आक्षेप कर लेना और स्वयं भी बने रहना, वह कहलाता है उपादान लक्षणा। अब यहां पर कुंता प्रविशन्ति जो उदाहरण है, उसमें कुंता जो है, उस कुंता शब्द का अर्थ होता है भाला। क्या होता है? भाला। पेने या तीखे जो भाले होते हैं, वह इसका कुंता का शब्द अर्थ होता है। को कुंता प्रविशन्ति अर्थात भाले प्रवेश कर रहे हैं। ये तो जो है वह मुख्यार्थ हो सकता है, हो जाता है, या वाच्यार्थ हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो मुख्यार्थ जो है कुंता है ना, जिसका अर्थ है भाला, तो उपादान लक्षणा के अंतर्गत इसके अंदर जो कुंता शब्द है, वह कुंता शब्द पुरुष शब्द का अर्थ का आक्षेप भी अपने अंदर कर लेता है ना। और इस पूर्व अपने अन्वय की सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का आक्षेप कर लेता है और स्वयं भी बना रहता है। तो इस पुरुष शब्द का कुंता शब्द है, वह आक्षेप अपने अंदर आक्षेप कर लेती है, उसके अर्थ को स्वीकार करती है और स्वयं भी बनी रहती है। स्वयं कुंता शब्द जो अपना अर्थ है वह भी बना के रखता है। और कुंता प्रविशन्ति जो उदाहरण है, इसका अर्थ हो जाता है कि कुंताधारी जो पुरुष है वह प्रवेश कर रहे हैं। कुंताधारी पुरुष जो है वह प्रवेश कर रहे हैं। यहां पर कुंता शब्द है वह पुरुष शब्द का आक्षेप कर लेता है और कुंता जो अपना अर्थ है वह अपने अर्थ को भी बना के रखता है, इसलिए यह उपादान लक्षण का उदाहरण है। क्लियर? इसकी डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी कि जहां पर जो शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए दूसरे के अन्य का आक्षेप करता है, दूसरे के अर्थ को स्वीकार करता है और स्वयं का अर्थ भी बना के रखता है, वह कहलाता है उपादान लक्षणा। कुंता प्रविशन्ति, यहां पर पुरुष अर्थ जो है वो बीच में नहीं था, तो पुरुष अर्थ को कुंता शब्द उस अर्थ का आक्षेप कर लेती, स्वीकार कर लेती है और अपना जो अर्थ है उसको भी बना करके रखती है। और कुंता प्रविशन्ति इस उदाहरण का अर्थ होता है कि कुंताधारी पुरुष जो है वह प्रवेश कर रहे हैं।
और ये जो है वह उपादान लक्षणा का उदाहरण हो गया। लक्षण लक्षणा जो है उसकी बात करते हैं गंगायाम घोषः। तो इसका डेफिनेशन लक्षण लक्षणा की क्या थी कि जहां पर शब्द वाक्य में अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर लेता है ना, अपने अर्थ का त्याग कर देता है, उसे लक्षण लक्षणा कहते हैं। तो गंगायाम घोषः, ये गंगायाम घोषः, तो गंगा शब्द जो है उसका अर्थ, मुख्य अर्थ क्या है? जल प्रवाह। क्या है? जल प्रवाह। लेकिन गंगा शब्द का मुख्य अर्थ जल प्रवाह है, तो जल प्रवाह अपना मुख्य अर्थ जो है वह तट अर्थ की सिद्धि के लिए, है ना, गंगायाम घोषः, इस गंगा शब्द का अर्थ जो है वह तट अर्थ की सिद्धि करनी है। तो जल प्रवाह जो मुख्य अर्थ है वह तट अर्थ की सिद्धि के लिए अपना मुख्य अर्थ का त्याग कर देता है, और वह अपने मुख्य अर्थ का त्याग करके वह किस रूप में परिणत हो जाता है? तट अर्थ में परिवर्तित हो जाता है, और उस गंगा शब्द का अर्थ हो जाता है तट अर्थ। क्लियर? और इसमें जो लक्षणा है वह लक्षण लक्षणा है। क्यों है हमने देख लिया ना, क्योंकि यहां पर जो मुख्य अर्थ है, शब्द गंगा का शब्द मुख्य अर्थ जो है वह जल प्रवाह था, लेकिन वह तट अर्थ की सिद्धि के लिए अपने जल प्रवाह रूपी अर्थ का त्याग कर देता है, और उसी के कारण यहां पर इसको गंगायाम घोषः, ये जो है वह लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। और ये जो है इनके अपर नाम जो है, उपादान लक्षणा जो है, उस उपादान लक्षणा का अपर नाम जो है वह है अजहत्स्वार्था, है ना, और अजहत्स्वार्था, और लक्षण लक्षणा जो है उसका अपर नाम है जहत्स्वार्था। ये याद रखना, अजहत्स्वार्था वृत्ति इसलिए कहते हैं अजहत्स्वार्था और जहत्स्वार्था वृत्ति। अजहत्स्वार्था वृत्ति इसलिए कहते हैं कि यहां पर जो अर्थ जो है, शब्द जो है वह दूसरे अर्थ को तो आक्षेप करता है, लेकिन अपने अर्थ को परित्याग नहीं करता है, इसलिए इसको अजहत्स्वार्था वृत्ति कहा गया है। और लक्षण लक्षणा को जहत्स्वार्था वृत्ति इसलिए कहते हैं कि ये जो है वह शब्द अन्य अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का भी जहत अर्थात त्याग कर देता है ना, जहत स्व अर्थ, अर्थात वह अपने अर्थ को भी दूसरे के अर्थ की सिद्धि के लिए छोड़ देता है, इसलिए इसको जहत्स्वार्था कहा गया। ये दोनों ये चीजें याद कर लेना। अजहत्स्वार्था वृत्ति किसको कहते हैं? उपादान लक्षणा को, और इसके बाद जहत्स्वार्था किसको कहते हैं? तो ये लक्षण लक्षणा को कहते हैं। क्लियर? अब काव्य प्रकाश में उपादान लक्षणा के दो भेद जो है वह मीमांसक मुकुल भट्ट जो है उन्होंने दो भेद उपादान लक्षणा के माने हैं, और फिर उसका जो मम्मट ने खंडन किया है, लेकिन उपादान लक्षणा के मुकुल भट्ट ने जो दो भेद माने हैं उससे संबंधित प्रश्न ये पूछा जाता है कि मुकुल भट्ट ने कौन से उपादान लक्षणा के कौन से दो भेद माने हैं, या फिर सीधा उदाहरण आ जाता है, या और पूछ लिया जाता है कि ये मुकुल भट्ट ने के अनुसार ये किसका उदाहरण है। तो इस चीज को भी हम देख लेते हैं। मीमांसक मुकुल भट्ट, मीमांसक मुकुल भट्ट सम्मत उपादान लक्षणा के भेद, उपादान लक्षणा के उदाहरण, है ना। दो उदाहरण है, एक तो है गौर अनुबंध्यात, पहला है गौर अनुबंध्य, और दूसरा जो है वह है पीनो देवदत्तो दिवांग न भूंगते, पीनो देवदत्तः दिवांग न भूंगते। ठीक है, ये दो जो है वो मीमांसक मुकुल भट्ट है, वह उपादान लक्षणा के ये दो उदाहरण देते हैं, और इनका उदाहरणों का खंडन जो है वह मम्मट ने किया, लेकिन खंडन से प्रश्न मोस्ट ऑफ नहीं आता है, सिर्फ उदाहरण से ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये दो उदाहरण किसने दिए हैं, या ये मुकुल भट्ट है वह किस दर्शन से संबंधित, तो मीमांसक है। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में जो लक्षणा है उस लक्षणा के दो भेद हैं, और लक्षणा की जो डेफिनेशन है मुख्य, इसके बाद लक्षणा के जो हेतु हैं, लक्षणा के उदाहरण जो है, रूढ़ि लक्षणा है, प्रयोजनवती लक्षणा है, इनके उदाहरण कौन से हैं, क्यों हैं,
ये सारी चीजें आज की क्लास में देखी। लक्षणा की जो शेष बातें हैं, गौणी लक्षणा है, सारोपा लक्षणा है, साध्यवसाना है, इन सारी चीजों की और लक्षणा के जो 6 भेद हैं वो कौन से हैं, उस चीज को लेकर के अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे। आप अपनी तैयारी को अनवरत रूप से जारी रखें। धन्यवाद।